क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? जब शरीर शांत हो जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह भटकती है या उसे कोई दिशा मिलती है? क्या हम अंतिम क्षण में भगवान को पा सकते हैं? आज हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि मृत्यु के पार जाने का मार्ग भी दिखाता है। यह अध्याय है अक्षर ब्रह्मा योग। श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी जहाँ वे अर्जुन को बताते हैं कि जो अंत में भगवान को स्मरण करता है वह कभी इस संसार में लौटकर नहीं आता। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए और श्री कृष्ण की इस गहराई में उतरते हैं जहाँ मृत्यु का डर समाप्त होता है और अमरता का द्वार खुलता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग प्रारंभ होता है। यदक्षरं वेदवदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहें प्रवक्षे। जिस अक्षर ब्रह्मा का वर्णन वेद वेदता करते हैं, जिसमें प्रवेश करने वाले योगी रागरहित होकर लीन हो जाते हैं और जिसे पाने की इच्छा से महान तपस्वी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं अब संक्षेप में तुम्हें बताऊंगा। अब देखिए अर्जुन के मन में जिज्ञासा है। हे केशव, आप बार बार अक्षर, परम पुरुष, दिव्य धाम की बातें कर रहे हैं। वह स्थान कैसा है? वहां कौन पहुंच सकता है? और भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन सुनो, वह जो अक्षर ब्रह्मा है जिसका वेदों में गुणगान किया गया है, जिसमें प्रवेश करके योगी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, जिसे पाने के लिए तपस्वी जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। मनुष्य जीवन में सब कुछ बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संसार बदलता है, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वह है अक्षर ब्रह्मा, वह सनातन सत्य जिसे योगी, साधक और तपस्वी जीवन भर खोजते रहते हैं। कुछ लोग धन की खोज में हैं, कुछ मान सम्मान की खोज में हैं, पर सच्चा साधक उस अक्षर की खोज में है जहाँ मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, जन्म नहीं है। यहाँ अक्षर का अर्थ है अविनाशी शाश्वत सत्य, वह परम पद जिसे पाने के बाद आत्मा पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वेदों में यही सबसे बड़ा ज्ञान है। सभी ऋषि, योगी और ब्रह्मचारी उसी की ओर अग्रसर होते हैं। वह कोई स्थान मात्र नहीं है बल्कि परमात्मा का धाम है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा साधक वही है जो उस अविनाशी को पाने के लिए प्रयास करता है। भोग और मोह के पीछे भागने वाला अंततः दुखी होता है, पर जिसने जीवन को तप, संयम और भक्ति में लगाया वह अंततः उसी परम धाम को प्राप्त करता है। हमें भी चाहिए कि जीवन का लक्ष्य केवल अस्थायी सुख न हो, बल्कि हमें उस अक्षर सत्य को जानने और पाने की आकांक्षा रखनी चाहिए जिससे हमारी आत्मा शाश्वत शांति और मुक्ति पा सके। अर्जुन और भी गहराई से प्रश्न करता है, अब वो केवल ब्रह्मा या कर्म नहीं बल्कि प्रभु को मृत्यु के समय कैसे स्मरण करें, इसका गूढ़ रहस्य जानना चाहता है। अधियज्ञ कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने पूछा, है मधुसूदन, यह अधियज्ञ क्या है और यह इस शरीर में कैसे स्थित है और मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है उस व्यक्ति द्वारा जिसने मन को नियंत्रित कर लिया हो। अब अर्जुन की जिज्ञासा और भी सूक्ष्म और गंभीर हो जाती है। वो प्रभु से पूछता है, हे मधुसूदन, आपने अधियज्ञ कहा, पर वो क्या है? वो इस शरीर में कैसे निवास करता है
और सबसे गूढ़ प्रश्न, जब मृत्यु का क्षण आता है तब वह व्यक्ति जिसने मन को स्थिर कर लिया है आपको कैसे पहचानता है? अधियज्ञ कथा कोत्र देहस्मिन। अधियज्ञ मतलब ईश्वर का वह स्वरूप जो यज्ञों का भोक्ता है, जो हमारे शरीर में ही स्थित होकर हर क्रिया को देखता है। अर्जुन जानना चाहता है, क्या प्रभु हमारे शरीर के अंदर भी हैं? क्या यज्ञ सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होता है? यह प्रश्न आत्मा की भीतर की यात्रा का संकेत है। प्रयाण काले च कथन, यह सबसे भावनात्मक प्रश्न है। मृत्यु, जब सांसें रुक रही हों, जब दुनिया छूट रही हो, क्या उस समय कोई प्रभु को याद कर सकता है? अर्जुन पूछता है। जब मृत्यु निकट आती है तो वह कौन सा साधक होता है जो उस अंतिम क्षण में भी आपका स्मरण करता है और आपको जान लेता है? नियतात्मभ्य, यह प्रश्न उन्हीं के लिए है जिन्होंने मन को नियंत्रित किया है, जिनका जीवन भक्ति, साधना और आत्मविवेक में बीता है। ऐसे ही आत्मनियंत्रित व्यक्ति मृत्यु को पार कर सकते हैं और प्रभु को जान सकते हैं। मृत्यु के समय वही याद आता है जो जीवन भर सबसे निकट रहा हो। अगर हमने जीवन में कृष्ण को साथ रखा तो मृत्यु के समय भी वो हमारा हाथ पकड़कर पार ले जाएंगे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यह वही उत्तर है जिसकी प्रतीक्षा अर्जुन ही नहीं बल्कि हर साधक करता है। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मा परम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित। श्री भगवान बोले, अक्षर परम सत्य को ब्रह्मा कहा जाता है। आत्मा का स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है और प्राणियों की उत्पत्ति का कारण जो त्याग, सृष्टि की प्रक्रिया है, उसे कर्म कहा गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, सुन, अब मैं तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अक्षरम ब्रह्मा परम, अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, वह परम तत्व जो अनादि और अनंत है, वही है ब्रह्मा। यह ब्रह्मा न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। यह सत्य है, शाश्वत है और सर्वव्यापी है। जैसे आकाश सबको समेटे हुए पर सबके पार भी है। स्वभावोध्यात्म मुच्यते, आत्मा का जो अपना स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, उसे ही कहते हैं अध्यात्म। मतलब जब आत्मा अपनी पहचान भूलकर शरीर से जुड़ जाती है तो दुख में पड़ती है, पर जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है तब वह मुक्त हो जाती है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित, जो सृष्टि का कारण है, जिससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वही है कर्म। सरल शब्दों में, हमारे हर कर्म से एक परिणाम निकलता है और वही परिणाम हमें बार बार जन्म मरण में बांधता है। यही है कर्म की श्रृंखला। श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि ब्रह्मा है वह परम सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता। अध्यात्म है अपनी आत्मा को पहचानना। कर्म है वह प्रक्रिया जिससे यह जीवन चलता है और जन्म मरण होता है। यानी अगर हम ब्रह्मा को जान लें, आत्मा को पहचान लें और कर्म को सही दिशा दे दें, तो जीवन का असली रहस्य समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक 4 की ओर। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के शेष प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यानी अधिभूत और अधिदैव का रहस्य स्पष्ट करते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर। श्री भगवान बोले, नाशवान क्षर स्वभाव को अधिभूत कहा जाता है। पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को अधिदैव कहा जाता है। और हे अर्जुन, मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ हूँ।
अब श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के मन में उठे हर प्रश्न का द्वार खोलते हैं। अधिभूतम क्षरोभा। अधिभूत का अर्थ है वह सब कुछ जो नश्वर है, बदलता है, मिटता है। यह शरीर, यह जगत, यह भौतिक पदार्थ सब अधिभूत हैं, यानी जो उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, वे सब अधिभूत कहलाते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम। अधिदैव है वह कॉस्मिक पर्सनैलिटी जिसे हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा कहते हैं, जो संपूर्ण देवताओं और सूक्ष्म शक्तियों का प्रतिनिधि है। सरल भाषा में देवताओं की व्यवस्था और उनका संचालन वही है अधिदैव। अधियज्ञों में वात्र। और यहाँ श्री कृष्ण एक अद्भुत सत्य कहते हैं। अधियज्ञ यानी सभी यज्ञों का स्वामी और भोक्ता मैं स्वयं हूँ, और वह भी कहीं बाहर नहीं बल्कि इस शरीर के भीतर ही स्थित हूँ। श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं, अधिभूत सब नाशवान वस्तुएं, शरीर, प्रकृति, जगत। अधिदैव देवताओं की सत्ता, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। अधियज्ञ स्वयं परमात्मा जो शरीर के भीतर वास करते हैं और सभी यज्ञों के साक्षी हैं। इसका मतलब यह है कि ईश्वर बाहर भी हैं और भीतर भी। सारी भौतिकता, सारी दिव्यता सब उन्हीं से संचालित है। अब श्लोक 5 प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ श्री कृष्ण मृत्यु के क्षण और स्मरण की महत्ता को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यह प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशयः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष अंत समय में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मित्रों, जीवन का सबसे रहस्यमय और निर्णायक क्षण है मृत्यु का क्षण। उस समय जब सांसें धीमी हो जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और आत्मा अपने अनंत गंतव्य की ओर प्रस्थान करती है, तब मनुष्य का अंतिम स्मरण ही तय करता है कि आत्मा कहाँ जाएगी। श्री कृष्ण यहाँ एक अटल सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, यदि मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, तो वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अंतकाले च मामेव स्मरन्। अंतिम क्षण में स्मरण। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल मृत्यु के समय भगवान को याद कर लो और काम बन गया, बल्कि यह है कि यदि जीवन भर भगवान का स्मरण किया है, तो अंत समय में सहज रूप से वही स्मरण होगा। मुक्त्वा कलेवरम्। जब आत्मा शरीर को त्याग देती है, तभी उसका अगला गंतव्य निश्चित होता है। यदि उस क्षण मन में भगवान है, तो आत्मा सीधे भगवान में विलीन हो जाती है। यह प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशयः। इसमें कोई शक नहीं, कोई प्रश्न नहीं। यह ईश्वर का वचन है। जैसे बीज बोने पर फल निश्चित है, वैसे ही अंतिम स्मरण पर गंतव्य निश्चित है। मित्रों, यह श्लोक हमें बहुत गहराई से झकझोरता है, क्योंकि अंतिम समय में वही याद आता है जो जीवन भर हृदय में बसा हो। अगर हम जीवन भर धन, वैभव, ईर्ष्या और अहंकार में डूबे रहे, तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण कहाँ से होगा। लेकिन यदि जीवन की हर सांस में, हर कर्म में कृष्ण का नाम रहा, तो अंतिम क्षण भी स्वतः उनके ही स्मरण से भरा होगा। इसलिए कृष्ण हमें बुला रहे हैं, अभी से हर क्षण, हर सांस में मेरा स्मरण करो, ताकि मृत्यु का क्षण भी मोक्ष का द्वार बन जाए। यन्य वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, जिस जिस भाव को मनुष्य अंत समय में स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह सदा उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव से भरा हुआ था। मित्रों, श्री कृष्ण यहाँ एक दिव्य नियम बताते हैं। मनुष्य जैसा स्मरण करता है,
वैसा ही उसका गंतव्य बन जाता है। यदि जीवन भर धन, वैभव और भोग का स्मरण रहा तो अंतिम समय भी वही स्मरण होगा और आत्मा उसी मार्ग पर जाएगी। यदि जीवन भर भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से मन भरा रहा तो अंतिम क्षण भी वही भाव प्रकट होगा। लेकिन यदि जीवन भर भगवान का स्मरण रहा तो अंतिम समय में आत्मा सीधे ईश्वर की शरण में पहुंच जाएगी। यह वापि स्मरण भावम। यहाँ कृष्ण एक प्राकृतिक सिद्धांत बता रहे हैं। अंतिम स्मरण आकस्मिक नहीं होता, वह जीवन भर की साधना और संस्कारों का परिणाम होता है। जैसे बीज से जो वृक्ष निकलता है वही फल देता है। जीवन भर जैसा मन बोया गया, अंतिम समय वही फल सामने आता है। मित्रों, यह श्लोक हमें एक गहरा संदेश देता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मन का प्रत्येक विचार, प्रत्येक स्मरण हमारी आत्मा की दिशा तय करता है। यदि हम चाहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो तो अभी से हर दिन, हर क्षण उनके नाम का अभ्यास करना होगा। कृष्ण चाहते हैं कि उनका नाम हमारी सांसों में, हमारे कर्मों में, हमारे हृदय में बस जाए, ताकि मृत्यु का क्षण भी कृष्णमय बन जाए। अब हम पहुंचते हैं भगवद गीता अध्याय 8 का श्लोक 7। यहाँ श्री कृष्ण पिछले 2 श्लोकों को और गहराई से अर्जुन के जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। श्री भगवान बोले, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी करता रह। इस प्रकार जब तू अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर देगा तब निःसंदेह तू मुझे ही प्राप्त होगा। मित्रों, पिछले श्लोकों में कृष्ण ने बताया कि अंतिम समय का स्मरण ही आत्मा की यात्रा तय करता है। लेकिन अर्जुन जैसे योद्धा के मन में प्रश्न उठ सकता है, हे प्रभु, मैं युद्ध के मैदान में हूँ, तलवारें चल रही हैं, बाण बरस रहे हैं, ऐसे समय में मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा? तो यहाँ कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि हर समय मेरा स्मरण कर, अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर, तब तू युद्ध भी करेगा और भक्ति भी साथ साथ चलती रहेगी। मामनुस्मर युध्य च, यह वाक्य अद्भुत है। कृष्ण यहाँ एक बड़ा रहस्य खोल रहे हैं। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। भगवान को पाना कर्म से भाग कर नहीं बल्कि कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करने में है। अर्जुन को युद्ध करना है क्योंकि वह उसका धर्म है, लेकिन युद्ध करते हुए भी मन कृष्ण में होना चाहिए। मित्रों, यह श्लोक हम सबको सिखाता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, केवल पूजा में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में स्मरण करने योग्य हैं। चाहे हम नौकरी करें, व्यापार करें, परिवार का पालन करें या कठिन परिस्थितियों से जूझें, यदि मन और बुद्धि कृष्ण को समर्पित हैं, तो वही कर्म साधना बन जाता है। यही है कर्मयोग और भक्ति का संगम। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध कर, पर हर समय मेरा स्मरण कर, मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर, तब निश्चय ही तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब हम पहुंचते हैं भगवद गीता अध्याय 8 का श्लोक 8। यहाँ श्री कृष्ण एक साधक को बताते हैं कि निरंतर अभ्यास और भक्ति से वह किस प्रकार उन्हें प्राप्त कर सकता है। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतयन्। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जो साधक निरंतर अभ्यास योग से जुड़ा हुआ है और जिसका चित्त अन्य किसी की ओर नहीं जाता, वह मुझे उस परम दिव्य पुरुष को निरंतर चिंतन करते हुए निश्चित ही प्राप्त करता है। मित्रों, श्री कृष्ण यहाँ अभ्यास योग का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, निरंतर अभ्यास, यही कुंजी है।
अर्जुन, यदि मन बार बार भटकता है तो कोई बात नहीं, उसे फिर से बार बार भगवान के स्मरण में लगाना ही अभ्यास योग है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, इसका अर्थ है जिसका मन बार बार अभ्यास के द्वारा कृष्ण पर स्थिर हो गया है। मन चंचल है, वह धन, मोह, क्रोध, इंद्रियों की ओर भागता है, लेकिन साधक निरंतर अभ्यास से उसे कृष्ण में टिकाता है। यही साधना है। नान्यगामिना, इसका अर्थ है जिसका मन किसी अन्य विषय की ओर नहीं जाता, न धन की ओर, न भोग की ओर, न मोह की ओर, सिर्फ भगवान की ओर। परम पुरुषं दिव्य, यह परम पुरुष स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे केवल देवता नहीं, केवल कोई शक्ति नहीं, बल्कि सर्वोच्च दिव्य सत्ता है। और साधक जो निरंतर अभ्यास करता है वह अंततः उसी दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। मित्रों, यह श्लोक हमें एक गहरा संदेश देता है। आध्यात्मिक यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं होती, यह निरंतर अभ्यास और धैर्य से आगे बढ़ती है। जैसे पानी की बूंद लगातार गिरती है तो पत्थर में भी छेद कर देती है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से चंचल मन भी स्थिर हो जाता है। यदि हम रोज थोड़ा थोड़ा भगवान का स्मरण करें, जप करें, ध्यान करें, तो धीरे धीरे मन भगवान में स्थिर हो जाएगा और अंततः वही हमें ईश्वर की प्राप्ति कराएगा। कवि पुराण मनुशासिता मनोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात्। जो भक्त उस परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है, जो सबका ज्ञाता है, पुरातन है, सबका नियामक है, सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका पालनहार है, जिसका रूप अगोचर और अचिंत्य है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है और जो अंधकार से परे है, वह भक्त उसी परमेश्वर को प्राप्त करता है। अब जरा कल्पना कीजिए युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन की। उसके मन में प्रश्न है, हे कृष्ण, मृत्यु के समय किसका स्मरण करूं, किसे याद करूं? और भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, उस परब्रह्म का स्मरण करो जो सनातन है, जो सबको जानता है, जो इस सृष्टि का पालन करता है। वह इतना सूक्ष्म है कि तुम्हारी आंखें उसे पकड़ नहीं सकती, इतना विराट है कि तुम्हारा मन उसकी सीमा नहीं जान सकता। उसका तेज सूर्य के समान है और वह हर अंधकार से परे है। सोचो जरा, मनुष्य जीवन में हम अक्सर छोटे छोटे रूपों में भगवान को बांध देते हैं। कोई मूर्ति में, कोई किसी स्थान पर, कोई किसी विशेष नाम में। पर यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, वह परमात्मा केवल एक रूप में बंधा हुआ नहीं है, वह सबका धारण करने वाला है। वह न तो केवल मंदिर की दीवारों में है, न केवल किसी मूर्ति में, बल्कि वह तो हर धड़कन, हर श्वास, हर प्रकाश में है। यहाँ भगवान हमें एक रहस्य समझा रहे हैं। यदि तुम मृत्यु के क्षण में भी उस अचिंत्य, अनादि, सर्वव्यापक परमेश्वर का ध्यान करोगे तो तुम उसी में विलीन हो जाओगे। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही परमात्मा के स्मरण से मन के संशय, भय और दुख मिट जाते हैं। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल हमें उस अचिंत्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि जो जीवन भर उसे याद करेगा वही अंत समय में सहजता से उसका स्मरण कर पाएगा। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में स्थिर होकर योग बल के द्वारा भ्रुकुटी भौहों के मध्य प्राण को स्थिर करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। अब देखिए, अर्जुन फिर से सुन रहा है और उसके मन में यह प्रश्न है,
हे माधव, मृत्यु के समय मन तो बहुत चंचल हो जाता है। उस घड़ी में आपको कैसे याद रख पाऊंगा? और श्री कृष्ण बड़ी कोमलता से समझाते हैं, अर्जुन, मृत्यु के समय भय मत करना। अगर तुम्हारा मन स्थिर है, अचल है, अगर तुम भक्ति में दृढ़ हो और योग बल से प्राण को भ्रिकुटी के मध्य ले जाकर स्थिर कर सको, तो निश्चय ही तुम उस परम पुरुष को प्राप्त करोगे। सोचो जरा, मृत्यु का क्षण सबसे कठिन होता है। शरीर शिथिल हो रहा होता है, श्वास टूट रही होती है, प्रियजन रो रहे होते हैं, पर उसी घड़ी भगवान कहते हैं, हे मानव, यदि तुम अपना ध्यान मेरी ओर लगाए रखोगे तो मैं स्वयं तुम्हें अपने लोक तक ले आऊंगा। यहाँ भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य का अर्थ है प्राण को आज्ञा चक्र भौहों के बीच का स्थान पर स्थिर करना। यह योग की उच्च अवस्था है, जहाँ साधक अपनी सारी चेतना को ऊपर खींच लेता है। मन, प्राण और आत्मा उस समय परमात्मा से जुड़ जाते हैं। भगवान यह संकेत देते हैं कि मृत्यु के समय वही मनुष्य सफल होगा जिसने जीवन भर अपने मन को साधा है, जिसने जीवन भर अपने प्राण और विचारों को भगवान की ओर लगाया है। अचानक मृत्यु के समय मन स्थिर नहीं होगा, लेकिन जिसने अभ्यास किया है, जिसका जीवन साधना और भक्ति से भरा है, वह उस घड़ी सहजता से परम पुरुष का ध्यान कर पाएगा। हमारे लिए शिक्षा, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करने की शक्ति अचानक नहीं आती। उसके लिए हमें अभी से अभ्यास करना होगा। हर दिन थोड़ी देर ध्यान, साधना और भगवान का नामस्मरण हमें उस अंतिम यात्रा के लिए तैयार करता है। यदक्षरं वेदवदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहें प्रवक्षे। जिस अक्षर ब्रह्मा का वर्णन वेद वेदता करते हैं, जिसमें प्रवेश करने वाले योगी रागरहित होकर लीन हो जाते हैं और जिसे पाने की इच्छा से महान तपस्वी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं अब संक्षेप में तुम्हें बताऊंगा। अब देखिए, अर्जुन के मन में जिज्ञासा है, हे केशव, आप बार बार अक्षर, परम पुरुष, दिव्य धाम की बातें कर रहे हैं। वह स्थान कैसा है? वहां कौन पहुंच सकता है? और भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, सुनो, वह जो अक्षर ब्रह्मा है, जिसका वेदों में गुणगान किया गया है, जिसमें प्रवेश करके योगी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, जिसे पाने के लिए तपस्वी जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। मनुष्य जीवन में सब कुछ बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, संसार बदलता है, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वह है अक्षर ब्रह्मा, वह सनातन सत्य, जिसे योगी, साधक और तपस्वी जीवन भर खोजते रहते हैं। कुछ लोग धन की खोज में हैं, कुछ मान सम्मान की खोज में हैं, पर सच्चा साधक उस अक्षर की खोज में है, जहाँ मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, जन्म नहीं है। यहाँ अक्षर का अर्थ है अविनाशी, शाश्वत सत्य, वह परम पद जिसे पाने के बाद आत्मा पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वेदों में यही सबसे बड़ा ज्ञान है। सभी ऋषि, योगी और ब्रह्मचारी उसी की ओर अग्रसर होते हैं। वह कोई स्थान मात्र नहीं है, बल्कि परमात्मा का धाम है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा साधक वही है जो उस अविनाशी को पाने के लिए प्रयास करता है। भोग और मोह के पीछे भागने वाला अंततः दुखी होता है, पर जिसने जीवन को तप, संयम और भक्ति में लगाया, वह अंततः उसी परम धाम को प्राप्त करता है। हमें भी चाहिए कि जीवन का लक्ष्य केवल अस्थायी सुख न हो, बल्कि हमें उस अक्षर सत्य को जानने और पाने की आकांक्षा रखनी चाहिए, जिससे हमारी आत्मा शाश्वत शांति और मुक्ति पा सके। सर्वद्वाराणि संयमय मनोहृदि निरुध्य च।
मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमा स्थितो योग धारणा। योगी जब सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करता है और प्राण को मस्तक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है तो वह योग धारण की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। कल्पना कीजिए अर्जुन को, वह ध्यान से सुन रहा है मानो उसकी आत्मा भगवान के शब्दों में विलीन हो रही हो और श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, साधना का रहस्य यह है कि सभी इंद्रियों को वश में करो, मन को हृदय में स्थिर करो और प्राण को सिर के शीर्ष पर ले जाओ। यही है वह योग धारणा जो मृत्यु के क्षण में भी आत्मा को परम सत्य तक पहुंचा देती है। सोचो जरा, हमारे जीवन में इंद्रियां हर दिशा में भागती रहती हैं। आंखें देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद की ओर दौड़ती है, मन विचारों में भटकता है। इसीलिए आत्मा संसार में उलझ जाती है। लेकिन जब साधक सभी इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देता है, मन को स्थिर कर देता है, तो सारी ऊर्जा ऊपर की ओर खींचने लगती है और जब प्राण ब्रह्मरंध्र सिर के शीर्ष स्थान में पहुंच जाता है तो आत्मा मुक्त होकर परमात्मा से मिल जाती है। यहाँ सर्वद्वाराणि संयमय का अर्थ है आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में लाना। मनोहृदि निरुद्ध्य का अर्थ है मन को स्थिर कर चित्त को भीतर हृदय में केंद्रित करना और मूर्धनि प्राणमाधाय का अर्थ है प्राण को सहस्रार सिर के ऊपर का केंद्र में ले जाना। यही है योग की अंतिम साधना, जहाँ साधक शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मा का अनुभव करता है। भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं कि मुक्ति पाने के लिए केवल ज्ञान या भक्ति ही नहीं बल्कि साधना और इंद्रिय निग्रह भी आवश्यक है। जीवन में हमें धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को संयमित करना होगा, मन को भीतर स्थिर करना होगा। तभी मृत्यु के क्षण में आत्मा परम धाम की ओर जा सकेगी। यह श्लोक हमें साधना की व्यावहारिक विधि सिखाता है। अगर हम अभी से प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, जप और इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करें तो मृत्यु के समय आत्मा सहजता से परमात्मा की ओर उठ सकेगी। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहर मामनुस्मरन्, यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमा गतिम्। जो साधक देह त्यागते समय इस एकाक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करता है और साथ ही मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन के हृदय में अब भी प्रश्न है कि माधव, मृत्यु की उस घड़ी में कौन सा मंत्र, कौन सा स्मरण आत्मा को आपके धाम तक पहुंचा सकता है? भगवान मधुर मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन सुनो, यह मेरा मूल नाम है, यह एकाक्षर ब्रह्मा है जो समस्त वेदों का सार है। जो साधक मृत्यु के समय का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है, वह निश्चय ही परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। सोचो जरा, कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह उस आद्य ध्वनि का प्रतीक है जिससे समस्त सृष्टि की रचना हुई। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ब्रह्मांड की मूल तरंग ओम जैसी ध्वनि है। जब मृत्यु के समय प्राण ऊपर उठता है और साधक का मन में डूबा होता है तो आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। के 3 अक्षर अ, उ, म क्रमशः सृष्टि, ब्रह्मा, पालन विष्णु और संहार शिव का प्रतीक हैं। यह त्रिकाल भूत, वर्तमान, भविष्य का भी प्रतीक है और जब यह तीनों ध्वनियां मिलकर बनती हैं, तब यह उस परम सत्य की ओर ले जाती है जो समय और मृत्यु से परे है। इसलिए मृत्यु के समय यदि साधक का जप करता है तो आत्मा सहजता से उसी परम सत्य में विलीन हो जाती है। यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि मृत्यु का क्षण हमारे हाथ में नहीं है, पर यह हमारे हाथ में है कि हम अभी से और भगवान के नाम का अभ्यास करें, ताकि उस अंतिम घड़ी में हमारा मन संसार की जगह केवल भगवान और में स्थिर हो सके।
हमें प्रतिदिन का जप करना चाहिए, सिर्फ शब्द से नहीं बल्कि हृदय से। जब श्वास भीतर जाए तो वो और जब बाहर आए तो यह साधना धीरे धीरे आत्मा को स्थिर करती है और परमात्मा के धाम तक ले जाने की शक्ति देती है। अनन्यचेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो योगी अनन्य चित्त से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह योगी मुझसे सदा जुड़ा हुआ रहता है। अब अर्जुन सुन रहा है और उसके मन में यह भाव उठ रहा है, हे माधव, मृत्यु की घड़ी में तो कठिनाई होगी, पर जीवन भर मैं आपका स्मरण कैसे कर सकता हूँ। तब भगवान बड़े करुण भाव से कहते हैं, अर्जुन, चिंता मत करो। यदि तुम अनन्य मन से बिना किसी अन्य आसक्ति के हर पल मेरा स्मरण करते रहो तो तुम्हें मुझे पाना कठिन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे योगी के लिए मैं स्वयं सरल और सुलभ हो जाता हूँ। सोचो जरा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि भगवान को पाना बहुत कठिन है, कि इसके लिए बड़े तप, यज्ञ और कड़ी साधना करनी होगी। पर यहाँ कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मुझे पाना कठिन नहीं है। यदि मन एकाग्र और अनन्य होकर मेरा स्मरण करता है तो मैं स्वयं अपने भक्त के हृदय में उतर आता हूँ। अनन्यचेताः का अर्थ है जिसका मन किसी और ओर नहीं भागता, जो केवल भगवान पर केंद्रित है। सत्तम और नित्यशः का अर्थ है हर समय हर परिस्थिति में स्मरण। सिर्फ पूजा या मंदिर में ही नहीं बल्कि चलते फिरते, काम करते, हर सांस में भगवान का ध्यान। ऐसा भक्त चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान उसके लिए सदा सुलभ हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यहाँ यह वचन दे रहे हैं कि जो भक्त ईमानदारी और प्रेम से उनका स्मरण करता है उसके लिए भगवान दूर नहीं है। वह स्वयं उसके जीवन का साथी, मित्र और मार्गदर्शक बन जाते हैं। हमें यह अभ्यास करना चाहिए कि भगवान का स्मरण केवल पूजा के समय तक सीमित न हो। काम करते हुए, चलते हुए, खाते हुए भी भीतर भीतर उनका नाम गूंजता रहे। यही अनन्य भक्ति है जो भगवान को हमारे लिए सुलभ बनाती है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता है। हे अर्जुन, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस अस्थायी और दुखों से भरे संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते हैं। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। वह सोच रहा है, यदि मैं आपको प्राप्त कर लूं तो क्या मुझे फिर कभी इस संसार में आना पड़ेगा। भगवान अत्यंत कोमल भाव से उत्तर देते हैं, अर्जुन, यह संसार दुःखालय है, जहाँ सुख क्षणिक है और दुख स्थायी। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, लेकिन जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं उन्हें फिर इस संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। वे परम सिद्धि को प्राप्त कर मेरे धाम में निवास करते हैं। सोचो जरा, हम जीवन भर सुख की खोज में भटकते रहते हैं। धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सबका पीछा करते हैं, पर क्या ये कभी स्थायी सुख देते हैं? नहीं। यह संसार दुःखालय है, यानी दुखों का घर। कभी बीमारी, कभी बिछड़ना, कभी अभाव, कभी मृत्यु। परंतु भगवान कह रहे हैं, मेरे शरणागत महात्मा इस चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। वे अब इस अस्थायी दुखलोक में लौटकर नहीं आते। दुःखालयम, यह संसार दुखों से भरा है। अशाश्वतम, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। महात्मानः, वे महान आत्माएं जो अपने मन को भगवान में लगा चुकी हैं। संसिद्धि परमा, मोक्ष, परम सिद्धि, जहाँ आत्मा शाश्वत शांति और आनंद पाती है।
यानी महात्मा लोग मृत्यु के बाद न तो पुनर्जन्म लेते हैं, न ही किसी लोक में भटकते हैं। वे सीधे उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान हमें यह आश्वासन देते हैं कि यदि जीवन भर हम उनकी भक्ति और स्मरण करते रहें, तो मृत्यु के बाद हमें इस संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। हम सीधे उस धाम में पहुंचेंगे जहां जन्म मरण, दुख और अशांति नहीं है। हमें यह समझना होगा कि यह संसार क्षणिक है, यहाँ का सुख टिकने वाला नहीं है, इसलिए इसे अंतिम लक्ष्य न माने। सच्चा लक्ष्य है भगवान की शरण पाना और मोक्ष की ओर बढ़ना। अब्रह्म भुवनाल लोका है पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के सब लोकों तक सभी में प्राणी जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होता। अर्जुन का मन अब और भी गहरे प्रश्न पूछ रहा है। हे माधव, अगर कोई पुण्यकर्म करके स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक चला भी जाए तो क्या वह वहां सदा के लिए रहता है? भगवान गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, स्वर्गलोक हो, इंद्रलोक हो, ब्रह्मलोक हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का लोक भी क्यों न हो, सभी लोकों में प्राणी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है वह कभी इस जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आता। सोचो जरा, मनुष्य प्रायः यही सोचता है कि स्वर्ग पाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो ताकि स्वर्ग में जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं स्वर्ग भी अस्थायी है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को वापस धरती पर आना ही पड़ता है। यह संसार एक विशाल चक्र है जहां सभी जीव बार बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। सिर्फ वही आत्मा मुक्त होती है जो भगवान के धाम को प्राप्त करती है। अब्रह्म भुवनाल लोकाह का अर्थ है ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सभी लोक अस्थायी हैं। वहां सुख अवश्य है पर शाश्वत नहीं। केवल भगवान का धाम ही ऐसा है जहां एक बार जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता। यानी स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, वास्तविक लक्ष्य है परमधाम। भगवान हमें यह चेतावनी देते हैं कि सिर्फ पुण्यकर्म और स्वर्गलोक की आकांक्षा मत करो। स्वर्ग भी एक दिन छूट जाएगा। सच्चा पुरुषार्थ यह है कि हम जन्म मरण से ऊपर उठें और उस धाम को प्राप्त करें जहां से लौटना नहीं पड़ता। जीवन का लक्ष्य केवल अच्छा जीवन या स्वर्ग नहीं होना चाहिए। हमें परम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, मोक्ष, भगवान का धाम। इसके लिए निरंतर भक्ति, साधना और नामस्मरण ही मार्ग है। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता ते होरात्र विदो जना है। जो लोग ब्रह्मा के अहोरात्र को जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन सहस्र युगों, 1000 चतुर्युगों के बराबर है और उतना ही लंबा होता है ब्रह्मा की एक रात्रि भी। साधक के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है, प्रभु यह सृष्टि कब से है? यह जीवन और मृत्यु का चक्र कब से चल रहा है? श्री कृष्ण यहाँ उत्तर देते हैं, अर्जुन, यह संसार केवल कुछ वर्षों या शताब्दियों का खेल नहीं है। यह तो असीम काल का प्रवाह है। ब्रह्मा जी जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता माने जाते हैं, उनका एक दिन ही हमारे लिए 1000 चतुर्युगों जितना बड़ा है। एक चतुर्युग सत्ययुग प्लस त्रेतायुग प्लस द्वापर युग प्लस कलियुग, और उतनी ही विशाल होती है उनकी रात्रि। हम मनुष्य के लिए 100 वर्ष जीना ही बड़ा लगता है, लेकिन ब्रह्मा जी का केवल एक दिन ही अरबों खरबों वर्षों जितना है। जब उनका दिन होता है, सृष्टि प्रकट होती है। जब उनकी रात्रि होती है, सृष्टि लय में चली जाती है।
यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यह सुनकर साधक का हृदय विनम्र हो जाता है। हे प्रभु, हम कितने छोटे हैं इस विराट सृष्टि में। हमारा अहंकार, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं क्या मायने रखती हैं इस अनंत कालचक्र के सामने। समय की विशालता को जानो, हमारा जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अनित्य को पहचानो, न ब्रह्मा जी का दिन स्थायी है न रात्रि। तो फिर यह शरीर और सुख कैसे स्थायी हो सकते हैं। शरणागति का मार्ग केवल वही शाश्वत है जो इस कालचक्र से परे है। भगवान श्री कृष्ण अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग में रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है तो समस्त प्राणी और संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त अदृश्य बीज रूप से प्रकट होकर व्यक्त दृश्य रूप में आती है। और जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो वही संपूर्ण सृष्टि फिर से उसी अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाती है। ध्यान दीजिए, यह संसार, यह ब्रह्मांड, यह असंख्य लोक और प्राणी सब स्थायी नहीं हैं। जैसे सूरज के उगने पर दिन की हलचल शुरू होती है और रात आने पर सब सो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मा के एक दिन में यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। जीव जंतु, मनुष्य, देवता, ग्रह नक्षत्र सब जीवित हो उठते हैं। लेकिन जब उनकी रात्रि आती है तो वही संपूर्ण सृष्टि अदृश्य हो जाती है और पुनः उसी अव्यक्त स्थिति में लीन हो जाती है। यह उत्पत्ति और लय का चक्र अनादि काल से निरंतर चलता आ रहा है। हमारे लिए 100 वर्ष जीना ही बहुत है, लेकिन ब्रह्मा का एक दिन और एक रात अरबों खरबों वर्षों के बराबर हैं। जब उनका दिन होता है तो सृष्टि का खेल प्रारंभ होता है। जब उनकी रात होती है तो पूरा जगत लय में चला जाता है। यानी यह संसार स्वयं भी स्थायी नहीं है। तो फिर इस संसार में हमारी छोटी छोटी इच्छाएं और हमारा अहंकार कितने क्षणभंगुर हैं। क्षणभंगुरता को समझो, जो आज दिखाई दे रहा है कल लुप्त हो जाएगा। अहंकार छोड़ो, यदि पूरा ब्रह्मांड बार बार मिटता और बनता है तो हमारा शरीर और जीवन कितना छोटा है। सच्चा सहारा केवल भगवान है। वही इस अव्यक्त और व्यक्त के चक्र से परे हैं। जो उनकी शरण में जाता है वही अमर शांति को प्राप्त करता है। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में। अर्जुन, यह समस्त प्राणियों का समुदाय भूतग्राम बार बार जन्म लेता है और बार बार नष्ट होता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर यह सब प्राणी अवश होकर लीन हो जाते हैं और उनके दिन के आने पर फिर से प्रकट हो उठते हैं। वाचक गंभीर और भावुक स्वर में सुनो। यह संसार एक अनंत चक्र है। हर प्राणी बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। यह क्रम थमता नहीं है। जब सृष्टि का दिन होता है तो यह सब प्राणी, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी नवीन रूप से प्रकट होते हैं और जब रात्रि आती है तो सब कुछ लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यह सब किसी की इच्छा से नहीं बल्कि काल के आदेश से होता है। जीव अवश होकर, असहाय होकर इस चक्र को भुगतने पर विवश है। संसार की यह उत्पत्ति और लय, जन्म और मृत्यु एक निरंतर प्रवाह है। जीव सोचता है कि वह सब कुछ अपने बल से कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अवश है, यानी वह काल और प्रकृति के अधीन है। जैसे लहरें समुद्र से उठती हैं और फिर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही जीव बार बार प्रकट होते हैं और फिर बार बार लीन हो जाते हैं। जीवन का अभिमान मत करो, जन्म और मृत्यु तुम्हारे वश में नहीं है। समय के प्रवाह को पहचानो, कोई भी प्राणी इस चक्र से बच नहीं सकता। मुक्ति का मार्ग केवल भगवान है। जो उनकी शरण लेता है वही इस अनवरत जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ सकता है।
हे मानव, देखो यह संसार हर दिन प्रकट होता है, हर रात लीन हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वास्तव में तुम काल के बंधन में बंधे हो। इसलिए उस परम पुरुष की शरण लो जो इस अनादि चक्र से परे हैं। उन्हीं में शाश्वत मुक्ति है, उन्हीं में अमरता है। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्जुन, इस बार बार उत्पन्न और नष्ट होने वाले अव्यक्त जगत से भी परे एक और अव्यक्त सनातन शाश्वत तत्व है। वह तत्व जब यह संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है तब भी कभी नष्ट नहीं होता। सुनो, यह संसार, यह अव्यक्त, यह दृश्य और अदृश्य जगत सब बार बार प्रकट होता है और बार बार लीन हो जाता है, परंतु इससे भी परे एक और तत्व है। वह है सनातन अव्यक्त, जो कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। जब समस्त प्राणी लुप्त हो जाते हैं, जब पूरा ब्रह्मांड शून्य में समा जाता है, तब भी यह सनातन सत्य अडिग रहता है। वह है परम धाम, परम पद, जो केवल भगवान का ही स्वरूप है। यहाँ श्री कृष्ण एक गहन रहस्य उजागर कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने जिस अव्यक्त का वर्णन किया वह प्रकृति का बीज है, जहाँ सृष्टि सो जाती है और पुनः प्रकट होती है। लेकिन वह भी नश्वर है, क्योंकि ब्रह्मा की रात्रि और दिन के साथ वह भी बदलता है। परंतु इससे भी परे है सनातन अव्यक्त। यह वही तत्व है जहाँ से आत्मा कभी लय को प्राप्त नहीं होती। यह परमधाम है जो केवल भगवान का स्वरूप है। संसार का अव्यक्त भी नश्वर है। यह ब्रह्मांड चाहे अदृश्य रूप में क्यों न हो, यह स्थायी नहीं है। सनातन सत्य केवल भगवान है। वही तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। साधक का लक्ष्य जन्म मरण के इस नश्वर चक्र से ऊपर उठकर उस सनातन सत्य को प्राप्त करना। हे साधकों, समझ लो, यह जगत चाहे कितना भी स्थायी लगे, पर यह भी क्षणभंगुर है। लेकिन एक तत्व है जो कभी नहीं मिटता, जो काल के भी पार है, जो ब्रह्मा के दिन और रात से भी परे है। वह है सनातन अव्यक्त, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। उसी की शरण में जाने से जीव बार बार के जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जिस अव्यक्त अक्षर अविनाशी तत्व का वर्णन किया गया है, उसे ही ज्ञानीजन परमति कहते हैं। जो साधक उस अव्यक्त को प्राप्त कर लेता है, वह कभी इस संसार में लौटकर नहीं आता। वह स्थान ही मेरा परमधाम है। सुनो, यह संसार नश्वर है। यहाँ जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख है। लेकिन इन सब के पार एक धाम है जो नित्य है, अक्षर है, अविनाशी है। ज्ञानी जन उसी को परमति कहते हैं। वही है अंतिम ठिकाना, वही है अंतिम शरण। जो आत्मा वहां पहुंच जाती है, वह फिर इस जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं लौटती। और अर्जुन, वह परम धाम मेरा ही धाम है। यानी जो मुझ में लीन हो जाता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अव्यक्त अक्षर यह कोई साधारण अदृश्य रूप नहीं है, बल्कि वह परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। परम गति मनुष्य चाहे कितने ही कर्म करे, लेकिन उसकी आत्मा को शांति केवल उसी शाश्वत धाम में मिलती है। भगवान का धाम, यहाँ श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं कि वह शाश्वत धाम उनका है। यानी परम लक्ष्य है भगवान की शरण। सच्चा लक्ष्य संसार नहीं है। धन, पद, सुख ये सब अस्थायी हैं। परमति केवल भगवान का धाम है। वही स्थान है जहाँ पहुंचकर जन्म मरण समाप्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग ही साधन है। केवल भक्ति और समर्पण से ही उस धाम को प्राप्त किया जा सकता है। हे साधकों,
जिस धाम को प्राप्त कर आत्मा कभी वापस नहीं आती, वही सच्चा धाम है, वही परमति है। यहाँ न मृत्यु है, न दुहक है, न बंधन है। वहाँ केवल भगवान का असीम प्रेम और आनंद है। और श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, वह धाम मेरा है। इसलिए मनुष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उस परम धाम तक पहुंचना। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्जुन, वह परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वही परम पुरुष है जिसके भीतर समस्त प्राणी स्थित हैं और जिसने पूरे जगत को व्याप्त कर रखा है। अर्जुन, उस परम धाम तक पहुंचने का मार्ग कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। वह मार्ग है अनन्य भक्ति। न धन से, न बल से, न विद्या से, न तपस्या से, केवल शुद्ध और निष्काम भक्ति से ही मनुष्य उस परम पुरुष को पा सकता है। वही परम पुरुष है जिसके भीतर यह संपूर्ण सृष्टि स्थित है। वही सबका आधार है। सूरज उसकी ज्योति से चमकता है, चंद्रमा उसकी शीतलता से ठंडक देता है, वायु उसकी शक्ति से बहती है। वह सर्वव्यापी है, फिर भी भक्त के हृदय में सबसे निकट होकर विराजमान है। परम पुरुष यहाँ श्री कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप की ओर संकेत कर रहे हैं। अनन्य भक्ति, किसी और को लक्ष्य न बनाना, मन, वचन और कर्म से केवल भगवान को ही अर्पित करना। सर्वव्यापकता, संसार के हर कण में वही है और प्रत्येक जीव उसी में स्थित है। एक मुक्ति का मार्ग केवल भक्ति है। ज्ञान और कर्म बिना भक्ति के अधूरे हैं। अनन्यता आवश्यक है। भगवान को पाने के लिए मन बंटा हुआ न हो। भगवान सर्वत्र हैं। जब यह समझ आ जाए, तब भक्त हर परिस्थिति में भगवान को अपने पास अनुभव करता है। हे साधकों, वह परम पुरुष, वह परम धाम किसी दूर आकाश में नहीं है। वह तो आपके हृदय में है, आपकी श्वास में है, आपके जीवन के हर कण में है। पर उसे पाने का मार्ग केवल एक है, अनन्य भक्ति। जिस दिन आपका मन और आत्मा पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाएगी, उसी दिन आप उस परम पुरुष को पा लेंगे। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह समय बताऊं जिसमें योगी इस शरीर को त्याग कर अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं और फिर लौटकर जन्म मरण में नहीं आते। और वह समय भी बताऊं जिसमें शरीर त्यागने पर वे पुनः संसार में लौट आते हैं। अर्जुन, अब एक और रहस्य सुनो। यह संसार जन्म और मृत्यु का चक्र है, लेकिन साधक की गति केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके प्रस्थान के समय पर भी निर्भर होती है। मैं तुम्हें वे मार्ग बताता हूँ। एक वह मार्ग है जिसमें आत्मा देह का त्याग कर मेरे धाम को प्राप्त होती है और फिर कभी लौटकर नहीं आती। दूसरा वह मार्ग है जिसमें आत्मा देह का त्याग कर फिर से संसार में लौट आती है, पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में बंध जाती है। हे अर्जुन, इन मार्गों का रहस्य जानकर ही योगी यह समझते हैं कि कौन सा पथ मोक्ष की ओर ले जाता है और कौन सा पथ बंधन की ओर। यहाँ श्री कृष्ण देहत्याग के काल के रहस्य को खोल रहे हैं। साधक की मृत्यु का समय, उसकी चेतना की स्थिति और उसकी साधना की दिशा, यह सब मिलकर उसकी आगे की गति निर्धारित करते हैं। दो मार्ग, अनावृत्ति मार्ग, मुक्ति का मार्ग, जहाँ से आत्मा भगवान के धाम पहुंचकर फिर कभी जन्म नहीं लेती। आवृत्ति मार्ग, संसार का मार्ग, जहाँ से आत्मा पुनः जन्म मरण में लौट आती है। मृत्यु के समय की चेतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतिम क्षण में मन किस पर टिका है, वही गंतव्य होता है।
योगी मृत्यु से नहीं डरता, वह जानता है कि देह त्याग कर वह केवल मार्ग बदल रहा है। साधना का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर लक्ष्य मोक्ष है तो जीवन भर की भक्ति और साधना उसी की ओर होनी चाहिए। हे साधकों, मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक मार्ग है, पर यह मार्ग दो दिशाओं में जाता है। एक दिशा है अनंत बंधन की, जहां आत्मा फिर से जन्म मरण में भटकती है, और दूसरी दिशा है परम शांति की, जहां आत्मा भगवान के धाम पहुंचकर मुक्त हो जाती है। जो साधक भक्ति में लीन होकर अंतिम समय भी भगवान को स्मरण करता है, वह सीधे मोक्ष के मार्ग पर जाता है। यही श्री कृष्ण का वचन है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्म विदो जना है। हे अर्जुन, जो योगी अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों के दौरान शरीर त्याग करते हैं, वे ब्रह्मा को जानने वाले लोग सीधे परम धाम को प्राप्त करते हैं और फिर इस संसार में कभी वापस नहीं आते। श्री कृष्ण यहाँ देवयान मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। जब कोई साधक मृत्यु के समय प्रकाशमय काल में जाता है, यानी अग्नि, तेज, ज्योति, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, चंद्रमा का बढ़ता हुआ पक्ष और उत्तरायण, सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन में, तब उसकी आत्मा ब्रह्मा के धाम में पहुंच जाती है और वह फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आता। कल्पना कीजिए, रात का अंधकार है और एक व्यक्ति रास्ता भटक गया है। वह चारों ओर देखता है, पर केवल अंधेरा ही अंधेरा है। अब वह चाहे जितना चले, उसे मंजिल का रास्ता नहीं मिलेगा। परंतु यदि उसी समय कोई दीपक जल जाए या सूर्य की किरणें फैल जाएं, तो वह तुरंत सही मार्ग देख लेगा और गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार यदि मृत्यु का क्षण प्रकाशमय हो, भीतर भी और बाहर भी, तो आत्मा भ्रमित नहीं होती। वह बिना रुके सीधे परम धाम की ओर बढ़ जाती है। यहाँ अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण प्रतीक हैं प्रकाश, जागृति और सकारात्मकता के। जब साधक का अंत समय इसी प्रकाश मार्ग में होता है, तो वह आत्मा कभी लौटकर संसार में नहीं आती। यह श्लोक हमें बताता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि एक मार्ग है, और मार्ग की दिशा ही हमारे गंतव्य को तय करती है। यदि हमने जीवन भर साधना की है और अंत समय में हमारा मन प्रकाशमय भाव से भरा है, तो हमारी आत्मा अंधकार में नहीं भटकेगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को दीपक की तरह बनाएं, ताकि जब अंतिम क्षण आए तो भीतर का दीपक हमें परमात्मा की ओर ले जाए। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हे अर्जुन, जब कोई योगी मृत्यु के समय धुआ, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों में देह त्याग करता है, तब वह चंद्रलोक को प्राप्त करता है। किंतु वहां से उसे पुनः संसार में लौट आना पड़ता है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं, मृत्यु के समय यदि आत्मा अंधकारमय काल में जाती है, अर्थात धूम, धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष, चंद्रमा का घटता हुआ पक्ष और दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिण की ओर गमन, तो साधक की आत्मा चंद्रलोक तक पहुंचती है। लेकिन वहां उसका ठहराव केवल अस्थायी होता है। पुण्य फल समाप्त होने पर आत्मा को पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ता है। इसे कहते हैं पितृयान मार्ग, यानी पूर्वजों का मार्ग। यह मार्ग स्थायी मुक्ति नहीं देता, केवल अस्थायी सुख की ओर ले जाता है। सोचिए, कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकला है। रास्ते में उसे एक सुंदर सराय मिलती है। वहां उसे आराम, भोजन और थोड़ी देर का सुख मिलता है, परंतु वह जानता है कि यह उसका स्थायी घर नहीं है। कुछ समय बाद उसे फिर यात्रा पर निकलना ही होगा। ऐसे ही आत्मा भी है। यदि मृत्यु का क्षण अंधकार और अविद्या से जुड़ा हो, तो आत्मा चंद्रलोक जैसी अस्थायी जगह पर पहुंचती है।
वहाँ कुछ समय तक सुख मिलता है, लेकिन फिर उसे धरती पर लौटना ही पड़ता है। यहाँ धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन प्रतीक हैं अज्ञान, अंधकार और अस्थायित्व के। यह मार्ग साधक को मोक्ष नहीं देता, बल्कि केवल अस्थायी विश्राम देता है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि यदि हम जीवन को अंधकार और अज्ञान में बिताएंगे, तो मृत्यु के बाद भी हमें केवल क्षणिक सुख मिलेगा, स्थायी मुक्ति नहीं। जैसे शरीर को अंधेरे कमरे में ले जाने पर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अज्ञान की अवस्था आत्मा को भटका देती है। इसलिए आवश्यक है कि हम जीवन को प्रकाश की ओर मोड़े, सत्य, ज्ञान और भक्ति की ओर। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते, एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। हे अर्जुन, यह शुक्ल प्रकाशमय और कृष्ण अंधकारमय, ये दोनों मार्ग संसार में शाश्वत माने गए हैं। इनमें से एक मार्ग से जाने पर आत्मा कभी लौटकर जन्म मरण में नहीं आती, और दूसरे मार्ग से जाने पर आत्मा को पुनः संसार में लौटना पड़ता है। शुक्ल मार्ग देवयान प्रकाश, अग्नि दिन, शुक्ल पक्ष उत्तरायण का मार्ग। यह आत्मा को अनावृत्ति अर्थात पुनर्जन्म न होने वाले मोक्ष की ओर ले जाता है। कृष्ण मार्ग पितृयान धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन का मार्ग। यह आत्मा को आवृत्ति अर्थात पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। ये दोनों मार्ग शाश्वत नियम हैं। आत्मा को अपने कर्म और साधना के आधार पर इनमें से किसी एक मार्ग पर चलना ही पड़ता है। कल्पना कीजिए, जीवन एक संगम की तरह है जहां दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता उजाले की ओर है, जहां सत्य, ज्ञान और मुक्ति का द्वार खुला है। दूसरा रास्ता अंधकार की ओर है, जहां आत्मा भटकती है और बार बार जन्म मरण का चक्र झेलती है। मनुष्य की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि वह कौन सा मार्ग चुनेगा। यदि साधना, भक्ति और ज्ञान की ज्योति भीतर जलाई तो आत्मा प्रकाश पथ पर जाएगी। यदि जीवन अज्ञान और मोह में बिताया तो आत्मा अंधकार पथ पर जाएगी। हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा, यह केवल संयोग से तय नहीं होता, यह हमारे जीवन के कर्म और साधना से निश्चित होता है। जैसे छात्र परीक्षा में जो तैयारी करता है, उसी के आधार पर परिणाम पाता है, वैसे ही मृत्यु भी हमारी जीवन भर की साधना और स्थिति का परिणाम है। इसलिए जीवन में अभी से निर्णय करें, क्या हमें आवृत्ति पुनर्जन्म चाहिए या अनावृत्ति मोक्ष। नैते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों प्रकाश और अंधकार को भली भांति जान लेता है, वह किसी प्रकार भी मोह या भ्रम में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय योगयुक्त होकर रह। ज्ञान रखने वाला योगी, जिसने यह जान लिया कि मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग से जाती है और क्या परिणाम होता है, वह कभी असमंजस या भय में नहीं रहता। भ्रम से मुक्ति उसे यह चिंता नहीं सताती कि मेरा अंत क्या होगा, क्योंकि वह जानता है कि साधना और भक्ति का मार्ग उसे सही गंतव्य तक पहुंचा देगा। सर्वकाले योगयुक्त श्री कृष्ण अर्जुन को और हमें भी यह संदेश देते हैं कि हमें केवल मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि हर समय ईश्वर स्मरण और साधना में लीन रहना चाहिए। कल्पना कीजिए, कोई यात्री अंधेरी रात में रास्ता भटक गया है। उसे यह नहीं पता कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। उसका मन भय और चिंता से भरा है। लेकिन यदि उसके पास नक्शा और दीपक दोनों हो, तो वह निश्चिंत होकर यात्रा करेगा। वैसे ही जीवन की यात्रा में जो भक्त इन दोनों मार्गों देवयान और पितृयान का रहस्य जान लेता है, उसके भीतर नक्शा और दीपक दोनों आ जाते हैं। वह भ्रमित नहीं होता, बल्कि शांत और निडर होकर अपना जीवन जीता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू हर समय योगयुक्त हो। अर्थात केवल संकट या मृत्यु के समय नहीं,
बल्कि जीवन के हर क्षण में अपने को योग, भक्ति, ध्यान, साधना से जोड़कर रख। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। मृत्यु का भय केवल अज्ञान से आता है। जब हमें मार्ग का ज्ञान हो जाए तो मृत्यु भी एक द्वार बन जाती है, मोक्ष का द्वार। इसलिए हमें आज से ही हर क्षण योगयुक्त रहना चाहिए, चाहे वह ईश्वर का नामस्मरण हो, ध्यान हो या सेवा। अब हम पहुंच गए हैं भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 28, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। यह श्लोक पूरे अध्याय का सार प्रस्तुत करता है। इसमें श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से भक्ति और योग में स्थिर रहता है, वह वेदों के समस्त ज्ञान, यज्ञ, तप और दान के फलों से भी ऊपर उठकर सीधे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हे अर्जुन, वेदों के अध्ययन से, यज्ञों से, तपस्याओं से और दान से जो पुण्य फल बताया गया है, उस सब को जानने और प्राप्त करने के बाद भी योगी उन सब से ऊपर उठ जाता है और वह योगी अंततः परम धाम, उस आदि स्थान को प्राप्त करता है। वेद और यज्ञ, वेदों का अध्ययन और यज्ञ कर्म मनुष्य को पुण्य देते हैं। तप और दान, तपस्या और दान से भी महान फल प्राप्त होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इन सबसे बढ़कर है योगी का मार्ग। योगी जो अखंड भक्ति और साधना में लीन है, वह उन सब पुण्य फलों को पार कर जाता है। अंततः वह योगी उस परम धाम को प्राप्त करता है जो अनादि और शाश्वत है। सोचिए, एक विद्यार्थी बहुत सी छोटी छोटी परीक्षाएं पास करता है, लेकिन अंत में उसकी मंजिल मुख्य परीक्षा पास करना ही होती है। छोटी परीक्षाएं उसे आगे बढ़ने में सहायक होती हैं, परंतु अंतिम सफलता तभी मिलती है जब वह सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ले। वैसे ही वेद, यज्ञ, तप और दान सब महान हैं, लेकिन ये केवल छोटे छोटे सोपान हैं। भक्ति और योग वह मुख्य द्वार है जो सीधे परम धाम तक पहुंचाता है। इस मार्ग पर चलने वाला भक्त उन सब पुण्य फलों से आगे बढ़कर मुक्ति और परमात्मा का धाम प्राप्त करता है। हमें धर्म, कर्म, दान और तप अवश्य करना चाहिए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है भक्ति और योग का मार्ग। केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से ईश्वर से जुड़ना ही हमें परम फल देता है। सच्चा योगी वही है जो हर क्षण ईश्वर को याद करता है और उसके प्रति समर्पित रहता है। इस प्रकार अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग का समापन होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि मृत्यु के समय स्मरण का महत्व क्या है। आत्मा किन मार्गों से जाती है, देवयान, प्रकाश पथ और पितृयान, अंधकार पथ, और अंततः यह कि सच्चा योगी वेदों और यज्ञों के सभी फलों से बढ़कर सीधे परम धाम को प्राप्त करता है।